वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वंदते। आज के वर्तमान समय में सभी प्राणी त्रितापों से दुखित रहते हैं और सभी का भार परमात्मा वहन कर रहे हैं और सभी प्राणियों का पालन पोषण करते भी परमात्मा ही हैं। लेकिन इन सब प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भविष्य के प्रति सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हुए परम आनंद को नहीं भोग पाता है और प्रतिदिन त्रितापों से ही व्यथित रहता है। ऐसे समय में जब मन बहुत खिन्न हो, उदास हो और कहीं से भी कोई मार्ग ना दिख रहा हो, तो तुलसीकृत रामचरितमानस ग्रंथ अनेक व्यथाओं का अंत करते हुए मन में अथाह शांति भी लाता है। और श्री रामचरितमानस में प्रत्येक चौपाई दोहे में कुछ न कुछ हमारे जीवन से संबंधित भाव ही छुपे हैं। अब श्री रामचरितमानस को कुछ वर्तमान के भौतिकवादी गायकों ने मात्र एक मनोरंजन का साधन बना लिया है, जिसमें वह बीच बीच में अनेक फिल्मी गीत या अन्य भजनों का समावेश करते हैं। वैसे तो वह ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उचित नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें सावर मंत्रों का भी समावेश है, जिनके पठन मात्र से ही हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। और कहा भी गया है रामचरितमानस में, सावर मंत्र जाल जिन सर्जा, क्योंकि सावर मंत्रों का जाल ही इस श्री रामचरितमानस में बुना गया है। अब हम इसका पाठ करते हैं तो बीच बीच में हम अनेक भजन या फिल्मी धुनें इसमें सम्मिलित करने लग जाते हैं, जो हमें पूर्ण लाभ नहीं दे पाता है। जिस प्रकार से हमें आध्यात्मिक लाभ लेना होता है वह नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो रुपया कमाने वाले या धनोपार्जन के लिए इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो वह एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। संगीत के द्वारा उन भजनों से एक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसका कोई लाभ नहीं है। अब हमें करना क्या है? यदि हमने श्री रामचरितमानस का लाभ लेना है तो अपने अंतः मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान और माँ सीता का ध्यान करते हुए रामचरितमानस को पढ़ें और उसकी एक एक चौपाई को आत्मसात करें। हर चौपाई में, हर शब्द में, हर दोहे में हमें कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। जिसको जिस प्रकार का जिस चीज़ में स्नेह होता है वह हमें अवश्य मिलता है। फिर रामचरितमानस में कहा भी गया है
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, तो न मिलऊ कुछ संदेहु। उसको उस चीज़ की मिलने में कोई संदेह नहीं है जिसका जिसके प्रति स्नेह होगा। अब विषय वस्तु यह है कि हमारा किस वस्तु में स्नेह है, माया में है, भौतिकता में है या आध्यात्मिकता में है। अब आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्म या कर्म क्षेत्र का त्याग करके इसको पढ़ें। हमें जब भी समय हो, जब भी उचित समय हमारे पास हो, तो हम इस श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए इसमें संपुट भी अलग अलग है। अब संपुट लगाने के बाद सबसे बड़ी गलती हम यह कर लेते हैं कि संपुट कहते हैं और उसके बाद फिर कोई भजन कीर्तन या अन्य उपक्रम करने लग जाते हैं, जिससे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एक तार प्रभु के प्रति हमारा बन रहा था वह टूटने लगता है, वह ध्यान कहीं और जाने लगता है। हम इस श्री रामचरितमानस को तन्मयता के साथ पढ़ेंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा। और किसी भी चौपाई के बाद जब दोहा आता है तो दोहा पूर्ण करने के पश्चात 2 बार अपने मनोवांछित कामनाओं की पूर्णता के लिए हम उस संपुट को पढ़ें। जैसे एक दोहा आया, तात स्वर्ग अपोर्ग सुरह, धरे तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब हमने यह दोहा पढ़ा, उसके बाद फिर जो हमारी संपुट वाली चौपाई है उसको इस प्रकार से 2 बार पढ़ेंगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। अब यह जब हमारा संपुट पूर्ण होगा 2 बार, तो उसके पश्चात फिर हम चौपाई का पाठ करेंगे। चौपाई का पाठ करते करते जब हमारा फिर दोहा आएगा, दोहे को पूर्ण करने के पश्चात फिर 2 बार अपने मनोवांछित संपुट, जैसे मुझे पसंद है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। जैसे एक बार हमने इसे पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। फिर हम चौपाई का प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात फिर दोहा आएगा, दोहे के पश्चात फिर 2 बार इसको पढ़ेंगे। और बीच में कोई भी हमने अपनी तरफ से अन्य मिक्सिंग नहीं करनी है, या कोई भी भजन कीर्तन या फिल्मी धुनों का बखान इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। गुरुवे, आज इतना ही, फिर अगले में